अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी हूँ खैरियत से। और सुनाएं आप लोगों की लाइफ कैसी जा रही है। उम्मीद करती हूँ अच्छी जा रही होगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको जो है अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और खुश रखें अपने अपने घरों में, जहाँ भी हैं आप लोग। अपने मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं, किसी भी कंट्री में हैं, जहाँ भी हैं, किसी शहर में हैं, अपनों से दूर हैं, तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तो मैं आगे बैठ के ना ये सोच रही थी कि ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। हम लोग खाली हाथ आते हैं, ठीक है, और खाली हाथ ही हमें जाना है। लेकिन जो बीच का सफ़र है उसमें हम लोग चीज़ों के लिए कितना लड़ते हैं। खाली हाथ आते हैं और इन दुनियावी चीज़ों के लिए हम लोग इतना लड़ते हैं कि हमें अपनी भी होश नहीं रहती कि हमारी अपनी भी कोई लाइफ है। हमने किसी को खुश करने के लिए, जी फ़लाना इस चीज़ से खुश हो रहा है तो हम लोग वैसे हो जाते हैं, फ़लाना हमारी इस चीज़ से खुश हो रहा है तो हम लोग चेंज कर लेते हैं अपने आप को। हालांकि हमें अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। हम लोग जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए बदलना पड़ता है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो रिश्ते आपके साथ ठीक है ना, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप जो है वो अपने आप को चेंज करो। वो आपके साथ वैसे ही चलेंगे जैसे आप हो। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने आप को, आप जो हो ना, आप वैसा ही दिखाओ। कोई वो दिखावे के लिए ज़रूरत नहीं है कि अंदर से आप जो है वो कुछ और, बाहर से कुछ और। जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से नज़र आओ। अगर किसी को आप पसंद हो तो हो, नहीं हो तो आप जितना मर्ज़ी किसी अपने आप को चेंज कर लोगे ना, तो आप फिर भी नहीं अच्छे बन सकोगे। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग इन चीज़ों के लिए सिर्फ दुनिया में लड़ते रहते हैं। किसी ने क्या, अच्छे काम के लिए हम लोग जो है ना वो एक दूसरे की रीस वगैरह एक दूसरे की नहीं करेंगे। एक दूसरे को देख के कि फ़लाने ने ये अच्छा काम किया ना तो हम भी कर लें। लेकिन दुनियावी चीज़ों को देख के ना हम लोग ज़रूर उस से सबक हासिल करेंगे कि उसने ये किया है ना तो हम भी ये करें। कभी हम लोगों ने ये सोचा हो कि फ़लाने ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी है और हम लोग भी कल से शुरू करें 5 वक्त की नमाज़। नहीं, फ़लाने ने जो है किसी गरीब की मदद की है तो ऐसा करते हैं कि जो पैसे हम लोग जमा करते हैं ना दिखावे के लिए, जी ये फ़लानी चीज़ कर ली, फ़लानी चीज़ ले ली, तो उससे किसी गरीब की, हम लोग किसी गरीब की मदद करके बिना तो उस चीज़ को दिखा देते हैं कि हमने जी फ़लाने को इतने पैसे दिए या फ़लाने को कोई चीज़ दी है। हालाँकि ऐसे होना चाहिए कि आप अगर किसी की मदद करते भी हो ना तो उस अगले बंदे को भी ना खबर हो कि मेरी मदद कौन करके गया है। मैं आपको बताऊँ मैं क्या सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो आप सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, वो आप क्या करो, आप लोग पैसे जमा करो। आप लोग ये जो देगें वगैरह दे देते हो, ये मनते-मुनते, ये मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं होता। ये हमारी सोच है वैसे। आप लोग पैसे जमा करो जितने भी आप, मैं कहती हूँ हर महीने का अगर आप अपने से 300 रुपये भी बचाओ ना, जमा करो, और आप 6 महीने के बाद जो है या आप साल के बाद, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गरीब की मदद करोगे लाखों ही दोगे उसे, बल्कि आप किसी ऐसी शॉप पे जाओ जहाँ आपको लगे कि किसी गरीब का उधार लिखा हुआ है और वो वाकई ही गरीब है, आप उसका उधार कटवा दो। उसको भी नहीं पता चलेगा और आपका और अल्लाह का मामला हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना वो दिखावे के लिए चीज़ें करते हैं। हम लोग ये चीज़ें नहीं सोचते कि हम किसी की मदद ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, फ़लाने ने जो है ना वो गाड़ी ली है तो हम लोग भी पैसे जमा करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। ये दुनियावी चीज़ें, ठीक है, अगर किसी के पास पैसा है तो लो आप लोग, लेकिन अगर आपके पास इतना नहीं है तो मैं कहती हूँ ये पैसे जमा करना गाड़ी के लिए या किसी बच्चों की किसी ऐसी चीज़ के लिए, बर्थडे के लिए जो हम पैसे जमा करना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग छोड़ दो। ये दुनियावी चीज़ें हैं। आपने अगर कुछ करना भी है ना तो आप किसी गरीब की मदद कर दो।
तो आज के लिए तो बस इतना ही, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो हमने इधर ही छोड़ के चली जानी है। जो गाड़ी बंगले जिनके पीछे हम लोग जो है ना वो लड़ते हैं, यहाँ तक कि रिश्तों से, अपने खूनी रिश्तों से भी हम लोग जो है ना वो जुदा हो जाते हैं। किन चीज़ों के लिए? सिर्फ इन चीज़ों की लालच के लिए, पैसा कमाने के लिए, बाहर के मुल्कों में जाने के लिए, कि हम लोग जो है ना वो दूसरे से ज़्यादा हमारे पास हो। तो इन चीज़ों को एक साइड पर रख के तो अल्लाह पाक जो है वो हर, मैं कहती हूँ हर बंदे के नसीब में इतना लिखे कि उसे किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, और हर गरीब को इतना दे कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आमीन। तो आज की जो वीडियो है वो जो है वो मैं एक रेमेडी आप लोगों को बताने लगी हूँ। वो ये रेमेडी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, और ये चीज़ जो है ना वो कॉमन है कि बच्चों के हाथ पांव ख़राब हो जाते हैं, बड़ों के हाथ पांव, जैसे आप पानी में हाथ मारोगे ना 2 दिन के बाद आप देखोगे तो आपकी उंगलियों के ये वाली जो जगह होती है ना ये फटना शुरू हो जाती है, ये वाली जगह फटना शुरू हो जाती है, एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में ड्राई जो हवा चल रही होती है ना वो खुश्क हवा होती है, तो उसकी वजह से फिर पानी हम लोग कभी ठंडे पानी में हाथ मारते हैं, कभी गर्म पानी में हाथ मारते हैं, उसकी वजह से बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, उनकी ये वाली जगह जो है ना फेस की वो ख़राब हुई भी होती। तो ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है ना, मैं कहती हूँ आप लोग ज़रूर यूज़ करना, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके लिए आप लोगों ने करना कि सबसे पहले तो आपने अर्के गुलाब ले लेना है, जो कि वैसे भी यूज़ करना चाहिए, ये फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग ले आओ, और इस तरह की इसमें तो बॉटल थी, लेकिन इससे पहले जो मैं लेके आई थी ना वो ऐसी स्प्रे वाली बॉटल थी। तो आप लोग गर्मियों में इसको फ्रिज में नीचे वाले खाने में रख दो, और जब भी आपने काम करना है उसके थोड़ी देर के बाद आपने अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है। तो ये बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। लेकिन अभी जो मैं आपको रेमेडी बताने लगी हूँ ना वो हाथ और पाँव के लिए, और आप लोग इसको बच्चों के फेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना उसके लिए फिर मैं आपको बताती हूँ आपने क्या यूज़ नहीं करना। आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने अर्के गुलाब ले लेना है, और यहाँ पे आप लोगों ने ग्लिसरीन ले लेनी। ग्लिसरीन मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ है ना जो कि 100% जो है ना वो रिज़ल्ट देती है। और यहाँ पे मेरे पास कैस्टर ऑयल है, ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो कर लो, नहीं यूज़ करना तो बेशक ना करें। लेकिन अगर बच्चों के लिए आप लोग बनाओगे ना तो कैस्टर ऑयल आप लोगों ने नहीं यूज़ करना। हाथों और पाँव के लिए पहले बता देती हूँ, आप लोगों ने करना क्या, ये वाली ग्लिसरीन की पूरी बॉटल आपने लेनी है, ठीक है। किसी भी स्प्रे वाली बॉटल में, इस तरह की स्प्रे वाली बॉटल में आपने ये पूरी बॉटल लेनी है, और अर्के गुलाब जो है ना वो आधी बॉटल लेनी है आपने। और इसके अंदर आपने जो है ना नींबू को काटना है, और नींबू काट के 2 उसके पीस हो जाएंगे, एक पूरा पीस आपने इस बॉटल के अंदर डाल देना है। एक पूरा पीस, एक पीस आपने नहीं डालना, आपने इसको हिलाना है, हिलाने के बाद आपने इसको रख देना है। आप लोग रखना ये नहीं है कि आप रख दो दूसरे दिन उसी टाइम आप लोग यूज़ कर सकते हो। आपने जब भी अपने हाथ धोने हैं, पानी में मारने हैं, धोने हैं, जब भी आपने अपने हाथों पे और पाँव पे ये लगा लेना है। पाँव पे आप लोग लगाओ रात को, और आप लोग सॉक्सेस पहन लो तो आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। पाँव का कलर जो होता है ना धूप की वजह से, और कुछ लोगों को चप्पल के निशान पड़े हुए होते हैं पाँव पे, वो भी इससे ठीक हो जाएंगे अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे। अगर आप लोग बच्चों के लिए यूज़ करना चाहते हो इसे, तो आप लोगों ने करना क्या है, यही चीज़ें दोनों आपने लेनी है, और इसमें आपने लेमन ऐड नहीं करना, ठीक है, नींबू ऐड नहीं करना आपने भाई। ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स करके और बच्चों के ना आप लोगों ने चीक्स पे लगा देनी है, जहाँ जहाँ उनकी वो चीज़ें मतलब चीक्स वगैरह फट जाती हैं ड्राई होने की वजह से। और ये अगर आप लोगों ने डालना है ना तो ये आप लोगों ने सिर्फ चंद कतरे जो है ना वो यूज़ करने, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, ये यूज़ कर लो या ना यूज़ करो। तो ये रेमेडी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि हाथ पाँव एक ऐसी चीज़ है ना, फेस हम लोग धोते हैं फेस पे, फिर भी हम लोग क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन हाथ और पाँव जो है ना वो अलग से लग रहे होते हैं, और सर्दियों में तो बिल्कुल ही वो मैं कहती हूँ अजीब से काले से हो जाते हैं। तो मेरा तो इतना पानी वाला काम नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी
अपनी जो है ना वो बहुत केयर करती हूँ कि किसी तरीके से मतलब ख़राब ना हो। तो मैं पहले से चीज़ें जो है ना वो ट्राई करना, और मैं कोई ऐसी चीज़ जो है ना अपने फेस पे ना है, हाथों पे ना पाँव पे कोई केमिकल वाली चीज़ जो है ना वो यूज़ नहीं करती। और आप लोगों को भी मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी जो है ना वो किसी चीज़ से नुकसान ना हो, क्योंकि स्किन जो है ना वो हर किसी को अपनी स्किन बहुत प्यारी होती है। तो ये आप लोग हाथों और पाँव के लिए यूज़ करना, और आप लोग खुद रिजल्ट देखना 1 हफ्ते में। आप लोगों ने जब भी पानी में हाथ मारना है, फिर आप लोगों ने इस तरह स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने इस तरह करके रब करके हाथों के ऊपर मल लेना, और ये जज़ब हो जाता है, ये नहीं है कि जज़ब। और ये अगर आपके मुंह के अंदर भी चला जाए ना, मतलब होता है ना आपने हाथों पे लगाया हुआ है, कई दफ़ा कोई चीज़ उठा के मुंह में डाली है, तो वो कोई इसमें वो नुकसान वाली चीज़ नहीं है, आप लोग खा सकते हो। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे फिर आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लगी है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। इसी तरह आपसे मिलती रहूँगी नई नई रेसिपी और नई नई जो है ना रेमेडी लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।